ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अध्याय 20। हमारा कश्मीर ना जाना। पिताजी, मैं अपने गुरुदेव और 4 साथियों को हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्र में ले जाना चाहता हूँ। क्या आप कश्मीर तक के 6 ट्रेन के पास और यात्रा का खर्चा दे सकते हैं? जैसा कि मैंने सोचा था, पिताजी ठहाका लगाते हुए हंसे और कहा, यह तीसरा मौका है जब तुम मुझे बेसिर पैर की कहानी सुना रहे हो। क्या तुमने इसी तरह की प्रार्थना मुझसे पिछले वर्ष नहीं की थी? अंतिम क्षण में श्री युक्तेश्वर जी ने मना कर दिया था। यह सच है पिताजी। मुझे पता नहीं क्यों गुरुदेव मुझे कश्मीर के बारे में पक्का वचन नहीं दे पाते। इस बारे में मैं कहूँगा कि मैंने टिकट ले लिए हैं, तो मुझे लगता है वे इस यात्रा के लिए मान जाएंगे। फिलहाल के लिए पिताजी आश्वस्त नहीं थे। फिर भी अगले दिन उन्होंने मुझे 6 टिकट और 10 रुपए की एक गड्डी दी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी काल्पनिक यात्रा के लिए इन सहारों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा, ये रहे तुम्हारे टिकट और पैसे। उस दोपहर मैंने दोनों चीज़ें श्री युक्तेश्वर जी को दिखाईं। यद्यपि वे मेरे उत्साह पर मुस्कुराए, मगर उन्होंने कुछ यकीन नहीं दिलाया। मैं जानना चाहता हूँ, हम देखेंगे। जब मैंने उनके शिष्य कन्हई को भी साथ ले जाने के लिए पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने 3 और दोस्तों को भी बुलाया था, राजेंद्र नाथ मिश्रा, ज्योतिन ऑडी और अन्य एक लड़का। सोमवार का दिन जाने के लिए निश्चित हुआ था। शनिवार और इतवार को मैं कलकत्ता में रहा। वहाँ मेरे पारिवारिक घर में मेरे चचेरे भाई की शादी थी। मैं श्री रामपुर अपने सामान के साथ पहुंचा। सोमवार को राजेंद्र आश्रम में मिला। गुरुदेव बाहर हैं, टहल रहे हैं। उन्होंने जाने से मना कर दिया है। मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली। मैं अपने पिताजी को तीसरा मौका अपनी हंसी उड़ाने के लिए नहीं दे सकता। चलो, हम सब चलते हैं। राजेंद्र तैयार हो गया। मैं कन्हई नौकर को ढूंढने गया। मुझे पता था वे गुरुदेव के बिना कहीं नहीं जाएगा। हमारा सामान देखने के लिए हमें किसी की ज़रूरत थी। मैंने बिहारी के बारे में सोचा, जो पहले मेरे पारिवारिक घर के काम करता था और जिसे अब श्री रामपुर के स्कूल मास्टर ने रखा हुआ था। जब मैं तेज़ी से जा रहा था, श्री रामपुर कोर्ट रूम के पास क्रिश्चियन चर्च में मुझे गुरुदेव मिले। तुम कहाँ जा रहे हो? श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीर स्वर में पूछा। महाशय, मैंने सुना है कि आप और कन्हई उस यात्रा में नहीं जा रहे जिसकी योजना हम बना रहे थे। मैं बिहारी को ढूंढ रहा हूँ। आपको याद होगा कि पिछली बार कश्मीर जाने के लिए वह कितना उत्सुक था, यहाँ तक कि उसे बिना पैसे के अपनी सेवा देने का प्रस्ताव दिया था। मुझे याद है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि बिहारी जाने के लिए तैयार होगा। मैं परेशान हो गया। वह उत्सुकता से इस मौके का इंतज़ार कर रहा है। मेरे गुरुदेव चुपचाप टहलने लगे। मैं शीघ्र ही स्कूल मास्टर के घर गया। बिहारी बरामदे में था। उसने बहुत आत्मीयता के साथ मेरा स्वागत किया। जैसे ही मैंने कश्मीर का नाम लिया, उसकी आत्मीयता कहीं गायब हो गई। उसने खेद प्रकट किया और अपने मालिक के घर चला गया। मैं बाहर आधे घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा, अपने को सांत्वना देते हुए कि शायद वह यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा हो। फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया। बिहारी पीछे के दरवाजे से आधा घंटा पहले कहीं चला गया। एक आदमी ने मुझे बताया, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मैं दुखी मन से यह सोचता हुआ वापस आया कि क्या मेरे आमंत्रण में जोर ज़बरदस्ती का पुट था या गुरुदेव के प्रभाव काम कर रहे थे। क्रिश्चियन चर्च से होते हुए मैंने अपने गुरु को देखा, जो मेरी ओर आ रहे थे। बिना कुछ सुने उन्होंने आश्चर्य से कहा, तो बिहारी नहीं जा रहा? अब तुम्हारी क्या योजना है? मैंने स्वयं को एक जिद्दी बच्चे की तरह महसूस किया, जिसने अपने पिता के आदेश पर उनका विरोध करने की ठान ली है। गुरुजी, मैं अपने चाचा को अपने नौकर लालधारी को देने के लिए कहूँगा। देखो, तुम्हारे चाचा ऐसा कर पाएंगे? श्री युक्तेश्वर जी ने हंसी में कहा।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इस यात्रा का मज़ा ले पाओगे। समझने के बावजूद मैं ज़िद में अपने गुरु को छोड़कर श्री रामपुर कोर्ट हाउस अपने चाचा शारदा घोष के यहाँ गया, जो कि एक सरकारी वकील थे। उन्होंने बहुत स्नेह के साथ मेरा स्वागत किया। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कश्मीर जा रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा, वर्षों से हिमालय जाने को उत्सुक हो रहा हूँ। मुकुंद, मुझे इसकी प्रसन्नता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ जिससे तुम्हारी यात्रा आरामदायक रहे? इन शब्दों से मुझ में उत्साह जागा। प्रिय चाचा जी, क्या आप अपने नौकर लालधारी को मेरे साथ भेज सकते हैं? मेरे इस सरल अनुरोध से मानो भूचाल आ गया हो। चाचा जी इतनी तेज़ी से उछले कि उनकी कुर्सी उलट गई। मेज़ के ऊपर रखे कागज़ हर तरफ फैल गए। लंबे बांस से बना उनका पाइप और खड़खड़ाती आवाज़ के साथ हुक्का फर्श पर जा गिरा। वे चीखते हुए बोले, स्वार्थी लड़के, कितना बेतुका विचार है। मेरा ध्यान कौन रखेगा यदि तुम इसे अपनी आनंद यात्रा में इसे ले जाओगे? मुझे ताज्जुब हुआ कि इतने सरल स्वभाव वाले मेरे चाचा जी के रवैये में अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया। आज के दिन की इतनी अनहोनियों में एक और गूढ़ रहस्य। मैंने अपने आश्चर्य को किसी तरह छुपाया। कोर्ट हाउस से बाहर निकलते हुए मेरी चाल में शालीनता की बजाय जगह बदतमीजी थी। मैं अपने आश्रम वापस आ गया, जहां मेरे दोस्त आस लगाए बैठे थे। मेरे मन में यह विश्वास बैठ रहा था कि गुरुदेव के इस रवैये के पीछे ज़रूर कोई खास उद्देश्य है। अपने गुरु की इच्छा से मैं निकारना चाहता हूँ। इस विचार ने मुझे पश्चाताप और ग्लानि से भर दिया। मुकुंद, क्या तुम थोड़ी देर मेरे पास रहना पसंद नहीं करोगे? श्री युक्तेश्वर जी ने पूछा। राजेंद्र और अन्य आगे जा सकते हैं और कलकत्ता में तुम्हारा इंतज़ार कर सकते हैं। कलकत्ता से कश्मीर जाने वाली शाम की ट्रेन में अभी बहुत समय है। गुरुदेव, मैं आपके बिना नहीं जाना चाहता, मैंने दुखी मन से कहा। मेरे दोस्तों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई और पूरे सामान के साथ चले गए। कन्हई और मैं गुरु के चरणों में शांति से बैठे रहे। आधे घंटे की पूर्ण शांति के बाद गुरुदेव उठे और दूसरे मंजिल के खाने वाले बरामदे में गए। कन्हई, कृपा करके मुकुंद को खाना दो। इसकी ट्रेन शीघ्र ही छूटने वाली है। अपने कंबल के बिछौने से मैं खड़ा हुआ। अचानक ही भयंकर मिचली के साथ मेरे पेट में तीखे मरोड़ उठने लगे। पेट में दर्द इतना तीखा था जैसे मुझे किसी ने भयंकर नर्क में फेंक दिया था। अपने गुरु की ओर जाते हुए मैं उनके आगे गिर पड़ा। मेरे अंदर एशियाटिक कॉलरा के सभी लक्षण प्रकट हो गए थे। श्री युक्तेश्वर जी और कन्हई मुझे बैठक में ले गए। दर्द की तीव्र पीड़ा से तड़पते हुए मैं रोया। गुरुदेव, अपना जीवन मैं आपको सौंपता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन मेरे शरीर से बहुत तेज़ी से निकला जा रहा है। श्री युक्तेश्वर जी ने मेरा सिर अपनी गोद में रखा, मेरे माथे को बहुत सहजता से सहलाते हुए बोले, अब तुम्हें पता चला कि क्या होता अगर तुम स्टेशन पर अपने दोस्तों के साथ होते। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारी इस तरह से देखभाल करनी पड़ी क्योंकि तुमने अपनी यात्रा के लिए मेरे विचार पर संदेह किया। मैं आखिर सब समझ गया। सिद्ध पुरुष कभी कभी ही शायद अपनी शक्तियों को खुलकर दिखाना पसंद करते हैं। एक आम देखने वाले को पूरे दिन होने वाली घटनाएं सामान्य लगती हैं। मेरे गुरु का हस्तक्षेप इतना सूक्ष्म था कि किसी को उस पर संदेह नहीं होता। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को बिहारी और शारदा चाचा जी के माध्यम से कार्यान्वित किया था। वह इस तरीके से कि मेरे अलावा सभी को वह स्थिति एकदम सामान्य लगी। श्री युक्तेश्वर जी कभी भी अपने सामाजिक दायित्वों को निभाने में चूकते नहीं थे। उन्होंने कन्हई को डॉक्टर को लाने के लिए और मेरे चाचा जी को सूचित करने के लिए कहा। गुरुदेव, मैंने विरोध करते हुए कहा, आप ही मुझे ठीक कर सकते हैं। मेरी स्थिति डॉक्टर के हाथों से निकल चुकी है। मेरे बच्चे, दिव्य दया तुम्हारी रक्षा कर रही है। डॉक्टर की तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें इस स्थिति में नहीं देखेगा। तुम पहले ही ठीक हो चुके हो। मेरे गुरु ने इन शब्दों से
कि कहते ही मेरे शरीर में होने वाली तीव्र वेदना खत्म हो गई। मैं किसी तरह से बैठ गया। डॉक्टर आया, उसने बहुत ध्यान से मेरा मुआयना किया और कहा, ऐसा लगता है कि आप बहुत पीड़ा से गुजर चुके हैं। मैं कुछ नमूने परीक्षण के लिए ले जाऊंगा। अगली सुबह चिकित्सक जल्दी जल्दी आया। मैं अच्छा अनुभव कर रहा था और आराम से कुर्सी पर बैठा हुआ था। अच्छा, तो तुम यहाँ हो, मुस्कुराते और गप्पे मारते जैसे कि तुम्हारे पास मृत्यु फटकी ही नहीं थी। उसने मेरे हाथ को थपथपाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे जीवित रहने की उम्मीद नहीं थी। जब मुझे तुम्हारे परीक्षण में एशियाटिक कॉलेरा यानी हैज़ा होने का पता चला। तुम भाग्यशाली हो नौजवान, तुम्हारे पास ऐसे गुरु हैं जिनके पास दिव्य उपचार शक्ति है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं उनसे पूरी तरह सहमत था। जब डॉक्टर वापस जाने की तैयारी कर रहा था, राजेंद्र और ऑडी दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह अब सहानुभूति ने ले ली थी। जब उन्होंने डॉक्टर को देखा, फिर मुझ पर अपनी भड़ास निकाली। हम बहुत नाराज थे जब तुम कलकत्ता स्टेशन पर नहीं पहुंचे, जैसा कि पहले से तय किया गया था। क्या तुम बीमार थे? जब मेरे दोस्तों ने अपना सामान वहीं रखा जहां उन्होंने कल रखा था, तब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और एक कहावत को कहने लगा। एक जहाज़ था जो स्पेन गया, लौटा तो वही पहुंचा जहां से चला था। गुरुदेव ने कमरे में प्रवेश किया। मैंने अपना स्वास्थ्य लाभ करने वाले मरीज की तरह उनका हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ को प्यार से पकड़े रखा। गुरुदेव, मैंने कहा, 12 वर्ष की उम्र से मैंने हिमालय जाने की कितनी ही असफल यात्राएं की। अब मुझे यकीन हो गया है कि पार्वती देवी मुझे आपके आशीर्वाद के बिना अपने पास आने नहीं देंगी। ओम।